हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। आज अगर हम बात करें इन्फोसिस के रिजल्ट की, और इन्फोसिस ने जो डिविडेंड अनाउंस किया अभी रिसेंटली 17 रुपये का, है ना। एंड इन्फोसिस किस टाइप से मूव कर सकता है इस रिजल्ट के बाद, क्या ये अपसाइड मूवमेंट दे सकता है 1530 की साइड, या 1240 की साइड डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक है एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो इस नंबर पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट में कोई भी हेल्प के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू लाइक इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 13 अप्रैल आज के दिन 5 बजे की अपडेट है दैट कंपनी इन्फोसिस कंपनी की अपडेट है कि कंपनी ने अनाउंस किया है 17 रुपये 50 पैसे पर शेयर। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर FY23, and this it fixed June 2nd as the record date to determine eligible shareholders। रिकॉर्ड डेट क्या मेंशन कर रखी है, 2 June। ठीक है, एंड पेड ऑन July 3rd of July 2023 को ये मिलेगा। रिकॉर्ड डेट है आपका 2nd, और 17 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पर शेयर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि इन्फोसिस का रिजल्ट, इन्फोसिस के रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी नेगेटिव सिनेरियो है हर जगह। अगर हम बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ, तो दैट इज़ 2.2 -2.2% है ना। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, सो दैट इज़ 6.4%, एंड फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ, सो दैट इज़ 11.7%। सो ये लग रहा था कि न्यूट्रल रहेगा, है ना, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर न्यूट्रल की उम्मीद थी, बट ये नेगेटिव आया है ना। एंड कांस्टेंट करेंसी की बात करें, कांस्टेंट करेंसी में भी क्वार्टर एंड क्वार्टर नेगेटिव, ईयर ऑन ईयर 8.8%, एंड फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ दैट इज़ 15.4%। ठीक है, सो ये हमारा एग्जैक्टली क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात है ना। रिवेन्यू बाय ऑफरिंग, रिवेन्यू किस तरह आया है, तो रिवेन्यू आप देखेंगे, अगर हम बात करें मार्च 2022 के कंपेयर में 2532 था, एंड अभी रिसेंटली जो आया 2864 आया है ना। तो यहाँ तो इंक्रीज़ हुआ है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है, बट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 2930 से 2864 करोड़, है ना। सो यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, एंड ये दैट इज़ फॉर डिजिटल। एंड अगर कोर की बात करें तो कोर में भी आप देखेंगे 1729 पिछले क्वार्टर में था, और 1690, यानी अभी यहाँ डिक्रीज़ हुआ है ना। एंड इवन ईयर ऑन ईयर भी आपका ये डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे तो नेगेटिव आई हैं हमारे पास, है ना। तो कोर में टोटल ग्रोथ आपको गिवन है 4554, बट अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि ये ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रही हैं जो रिवेन्यू बाय ऑफरिंग है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज़ रिवेन्यू बाय बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट से रिवेन्यू क्या है, देखो बिजनेस सेगमेंट में आपको रिवेन्यू ये देखना होता है मेनली कि हाँ किस सेगमेंट से सबसे अच्छे रिजल्ट्स ये देता है ना। रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं इसके फाइनेंशियल सर्विस में, है ना। तो फाइनेंशियल सर्विस में अगर ये ग्रो कर रहा है तो बाकी में अगर ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो इट्स ओके, है ना। बट यहाँ पर जो रिजल्ट सामने आए उसमें क्या निकल के आ रहा है कि यार फाइनेंशियल सर्विसेज में ये ईयर ऑन ईयर भी इसके रिजल्ट डाउन आए, एंड क्वार्टर भी रिजल्ट डाउन आए। ठीक है, सो ये जो मेन इसका सेगमेंट है दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ से ये मैक्सिमम प्रॉफिट या रिवेन्यू जनरेट करता है, उसी में इसका जो प्रॉफिट है, जो रिवेन्यूज़ हैं वो कम आए हैं ना। सो आप ये देख सकते हैं रिटेल में कितना है, हर सेगमेंट में कितना आ रहा है, ये यहाँ गिवन है। बट जो मेन सेगमेंट है दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विस, और आपका थर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, इन दो में इसके रिजल्ट्स क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर नेगेटिव आए हैं ना रिवेन्यूज़। तो बाकी में पॉजिटिव है, बट मेन जो सेगमेंट है उनमें नेगेटिव है ना। तो एक इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन अगर हम बात करें क्लाइंट जियोग्राफी के हिसाब से, तो क्लाइंट जियोग्राफी के हिसाब से भी देखो मेन जो इस इन्फोसिस है, हमें लग रहा था कि हाँ यार आईटी सेगमेंट बाहर की कंपनीज़ में इम्पैक्ट हो रहा है, और बाहर की कंपनीज़ की वजह से इसका जो रिजल्ट्स आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि कई जगह रिसेशंस की बात हो रही थी ना। बट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो इंडिया में है,
इंडिया में ही ये इसका जो रिवेन्यू है वो नेगेटिव है। तो इंडिया में रिवेन्यू नेगेटिव ये नहीं होना चाहिए था, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी हम इस टाइप की कोई भी न्यूज़ नहीं पढ़ रहे कि हाँ कुछ मार्केट में फॉल होना है या फिर शेयर मार्केट में क्रैश होने की पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट इज़ एफर्ट एंड यूटिलाइजेशन। ये चीज़ें आप एक बार देख लेना, है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत एम्प्लॉय मैट्रिक्स वगैरह है, ये चीज़ें आप देख लेना, है ना। इनका फ़ोटो क्लिक करके देख लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, ठीक है, जो वहाँ कंसिडर नहीं करती वो इनकम यहाँ पर कहाँ कहाँ ली है ना, कहाँ कहाँ पर कितनी इनकम आपकी जनरेट हुई है। सो अगर मार्च 2023 की बात करें तो 4554 है, एंड अगर मार्च 2022 की बात करें तो 4280 है ना। सो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें दिसंबर 2022 तो क्वार्टर एंड क्वार्टर डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्वार्टर एंड क्वार्टर नेगेटिव है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो क्वार्टर क्वार्टर नेगेटिव है। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ देखोगे तो जो भी चीज़ें हमें ब्रैकेट में दिख रही हैं दैट इज़ नेगेटिव, है ना। जो विदाउट ब्रैकेट है दैट इज़ पॉजिटिव, है ना। तो देखेंगे तो हर जगह आपको नेगेटिविटी ज़्यादा दिखेगी इसमें, है ना। तो अब इन सब चीज़ों का, इन सब रिजल्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव इनकम, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कई चीज़ें नेगेटिव आई हैं या फिर न्यूट्रल्स आई हैं, है ना। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है ये, है ना, फॉर ईयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना, कंप्रेसिव इनकम। हाँ, अब अगर हम बात करें तो इन सब रिजल्ट्स का इन्फोसिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्फोसिस देखो अभी कहाँ पर है, यहाँ पर अभी देखेंगे हम तो रिसेंटली एक लोअर बॉटम पे है ना। अब या तो ये था कि ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट करती, है ना, इस नेकलाइन को ब्रेक करती, या फिर ये है कि ये इस बॉटम को, ये आपके वीकली कैंडल्स हैं तो ये आप देखेंगे तो जून 2020 से इसी का सपोर्ट ले रहा है, यानी इसके ऊपर आया था ये। अगर आप बात करें जून 2021 में ऊपर आया था इस लेवल के, अब यहीं वो सपोर्ट ले रहा है ना। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिलेगा, और अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। तो नीचे की साइड जो मूवमेंट के लिए बात करें तो फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 1317, और दूसरा लेवल जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 1240, है ना। तो ये दो लेवल हैं जो नीचे की साइड निकल के आ रहा है। ये वीकली कैंडल है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हाँ ये स्पेस है जो अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो नीचे यहाँ तक जा सकता है, और अगर ब्रेकडाउन नहीं देता है, इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो फर्स्ट आपका आएगा 1450 एंड सेकंड आपको मिलेगा 1531, ठीक है। सो ये दो लेवल अपवर्ड साइड पॉसिबल है ना। तो क्लियर रखना, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन माय फ़ोन नंबर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।